एज अ आर्टिस्ट आप मुझे ये बता सकते हो कि कमर्शियल वर्क स्टार्ट कैसे होता है? मतलब एक नॉर्मल आर्टिस्ट है, वो अपना काम कर रहा है, उसको उसका उसको मॉनिटरी कैसे वो स्टार्ट करे अपना, कि उसको कमाना भी है, वो सब चीज़ करनी है। डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इसको हाँ। समझना। जैसे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, जी। पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। मैं वो नहीं बना रहा हूँ हाँ। जो सामने वाले को पसंद आए, हाँ। मैं वो बना रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आर्ट स्किल्स अच्छी है, मैंने बोला कि चलो यार मैं फिगर ड्राइंग्स बनाता हूँ और मैं फिगर ड्राइंग्स पे काम कर रहा हूँ, हाँ। तो मैं वो बना रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है। तो मुझे उस चीज़ को, उसकी ब्रांडिंग वैसी करनी पड़ेगी कि मैं उस चीज़ जी। को इस तरीके से उसके ऊपर उसके अराउंड कंटेंट बनाऊँ या उसकी मार्केटिंग ऐसी करूँ कि लोग मुझे फिगर आर्टिस्ट, फिगर ड्राइंग के आर्टिस्ट के नाम से जान सकें। ओके। तब जाके मैं ऐसी ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगा जिनको उसी तरीके की पेंटिंग बनवानी हो। अच्छा, नीश सेलेक्ट करनी होगी। निश। और क्या होता है कि हम ना हर इंडस्ट्री में, कई इंडस्ट्री में डिमांड ऑलरेडी है, कई इंडस्ट्री में हाँ। डिमांड क्रिएट करना पड़ता है। पड़ता है। अभी हम लोग कंज्यूमर वर्ल्ड में जी रहे हैं। अभी के टाइम पे हाँ। जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, हम लोग का हाँ। डिमांड क्रिएट हो रहा है, नए नए डिमांड्स बन रहे हैं। एक टाइम था जब शैम्पू नहीं मिलता था, तो लोग ऐसे ही काम चला रहे थे, बट एक कंपनी आई, उसने बताया नहीं नहीं बाल ज़रूरी है तो ऐसा शैम्पू। ऐसा करना हाँ। पड़ेगा। उसने हाँ। उसकी मार्केटिंग करी, अवेयरनेस बनाई, तब जाके लोगों को पता चला कि नहीं यार ये भी ज़रूरी है। एक टाइम था लोग टूथपेस्ट नहीं करते थे, लोगों हाँ। ने, कंपनियां आई, उन्होंने अवेयरनेस बनाई ऐसा ऐसा होता है, तब जाके लोगों को अवेयरनेस आई, उन्होंने शुरू किया, तो डिमांड क्रिएट होता है। तो वैसे ही पेंटिंग की इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, आप जो भी बना रहे हो उसके अराउंड, और उसके इंटरेस्ट वाले लोग आपको मिल जाएंगे। हर चीज़ के इंटरेस्ट रखने वाले लोग दुनिया में हैं, बस वो राइट हाँ। टारगेटिंग के लिए आपको अपना एक निश में अपनी एक्सपर्टीज़ बना नीश के कर। उसी तरीके हाँ। से अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ओके। अब ये तो हो गया पेंटिंग के अंदर, जब मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ या मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ या जो भी मैं अपने इंटरेस्ट का बना रहा हूँ। मैं मान लो लैंडस्केप जी। बनाता हूँ या मैं मान लो बर्फीले पहाड़ बनाता हूँ। हाँ। पेंटिंग में सारे कर सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स मेरे को मेरे अच्छे हैं, मैं पोर्ट्रेट भी बना सकता हूँ, मैं हाँ। फिगर भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं बर्फीले पहाड़, ये मेरा निश है, मैं तो इसी पे ही मुझे सुकून मिलता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है। अब हाँ। मैं ये देखूंगा कि इसके अराउंड में कैसे अपना बिजनेस डेवलप करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कर सकता हूँ कि जो भी लोग बर्फीले पहाड़ वाले एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं या जो हाइकिंग वगैरह पे लिए जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, मैं ये सोच हाँ। सकता हूँ कि इस तरीके की ऑडियंस के लिए मैं कुछ वर्कशॉप करवा सकता हूँ बर्फीले पहाड़ पे, जहाँ पे उनको यही करने में साथ में मज़ा आए। हो। तो अपने को बिजनेस आइडिया वहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आर्ट की फील्ड में जाना है तो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट लगेगा ही लगेगा। मतलब पहले आपको एक आर्टिस्ट भी बनना है और फिर एक बिजनेसमैन भी बनना हंड्रेड है। परसेंट उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है, और ये हर फील्ड में, हर फील्ड में। तो कमर्शियल वर्क के अलावा भी मतलब ऐसी कोई स्ट्रीम्स है जहाँ से एक आर्टिस्ट मॉनेटरी वैल्यू जनरेट कर सकता है? अभी ऐसा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ आर्ट की फील्ड में। हाँ। लोगों को क्या लगता है कि पेंटिंग सेल करना मतलब आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ। ओके। प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल वर्ड का मतलब है कि आप उस इंडस्ट्री में उस काम से पैसे कमा रहे हो। अगर बोलता है कोई मैं कि मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ, तो ज़रूरी नहीं है वो हाँ। गाना गा रहा हो सकता है वो साउंड इंजीनियरिंग कर रहा हो सकता है वो उसमें हाँ। लिरिक्स लिखता हो या कुछ और भी चीज़ें, 10 चीज़ें हो सकती हैं। जी। तो अगर कोई आर्ट की फील्ड में कोई ड्राइंग पेंटिंग कर रहा है और उसको वो बोलता है मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो उसको सोचना पड़ेगा यार डिमांड सप्लाई किधर है, मैं क्या, मेरी सप्लाई है, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या वैल्यू दे रहा हूँ, और मुझे उस तरीके की ऑडियंस चाहिए। तो वो एक मेन टॉपिक है। अगर हो सकता है मैं कमीशन आर्टवर्क कर रहा हूँ, जैसे हाँ। मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, सामने वाले का पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, मुझे लोग ऑर्डर जी। देते हैं कि मुझे ये वाली फ़ोटो का पेंटिंग बनवाना है। अब हाँ। ऐसे कौन लोग होंगे जिनको हैंडमेड आर्टवर्क्स चाहिए हैंडमेड होते हैं। चाहिए। अब ये तो मेरा निश क्लियर हो गया कि मुझे ऐसे लोगों को टारगेट हाँ। करना है। अब इन चीज़ों जी। को समझने के बाद फिर मैं बिज़नेस वाली एजुकेशन पे आऊँगा कि ओके। अब उस आर्टवर्क को बनाने का कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसको मैं शेयर कैसे करूँ कि लोग एंगेज करें, उसको मैं कैसे शेयर हाँ। करूँ कि लोगों को मज़ा आए। तो वो फिर मार्केटिंग एंगल प्रॉपर आएगा। तो ओके। बहुत चीज़ हो सकती है, एक। कमीशन वर्क हो सकता है, मैं हाँ। पेंटिंग को सेल करना, मेरी पेंटिंग है मैं अपने मन से बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस तरीके की हाँ। ऑडियंस तक पहुँचे, मैं उसको कर सकता हूँ। कई ओके। सारे आर्टिस्ट ये करते हैं कि जूतों में पेंटिंग करते हैं, कस्टमाइज जूते, हैंडमेड, हाँ। उसको हाँ। डिज़ाइन हाँ। हाँ। करते हैं। हाँ। कई लोग शर्ट में डिज़ाइंस बनाते हैं कि मेरा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को मैं अपने शर्ट में इस तरीके से लगाने वाला हूँ। तो वो तरीका है अलग अलग तरीके से मोनेटाइज करने का। हाँ। बट वही है, जिस भी निश में आप जाओगे उसमें एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी है, और उसका प्रॉपर फिर बिजनेस एजुकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, वो सब आना चाहिए।